मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। हर कंडक्टर ड्राइवर लगता था मेरा मामा और मैं उनका भांजा सकता था। जब से मेरे मामा जी रोडवेज से रिटायर हुए, न जाने कितने मुकदमे फांसी पास लेकर चलने के मेरे ऊपर तैयार हुए। अब तो रोडवेज का सफर करना बसाहे भरना था, पैसा देना था, टिकट लेना था, सफर करना था। यही सोच बस में चढ़ गया, यही सोच बस में चढ़ गया, आगे भीड़ डिब्बी की ओर पड़ गया। एक फ्री सीटर पर एक पुरुष और एक महिला विराजमान थी। मित्रों देंगे देखें, अगर समझ में आ जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। एक फ्री सीटर पर एक पुरुष और एक महिला विराजमान थी। मियां मेरे करीब 50-60 किलो के टीवी 1.5 कुंटल बोरे के समान। मियां मेरे करीब 50-60 किलो के टीवी 1.5 कुंटल बोरे के समान थी। मैंने कहा भाई साहब अपने बोरे को खिसकाइए। अरे मैंने भी टिकट लिया, मुझे भी बैठाइए। भाई साहब की धरलाती हुई आवाज आई, अरे ओ नल्लू भाई आप देख हमें मुझसे उलझ रहे हैं, जो कुछ सीट के ऊपर लिखा है क्यों नहीं पर और समझ रहे हैं। मित्रों देखे सीट के ऊपर लिखे हुए शब्दों पर मेरी नजर पड़ गई, सोचा उसे पढ़ गई। इसमें लिखा था, आप लोगों ने देखा होगा, लिखा रहता है विकलांग आर्थिक महिला है, इसमें लिखा रहता है आरक्षित। मैं अपने तरीके से पढ़ रहा हूँ, अगर आप लोगों को पेन मिल जाए तो तालियों से उत्साहित कीजिएगा। इस सीट के ऊपर लिखे हुए शब्दों पर मेरी नजर पड़ गई, सोचा उसी पर बढ़ गई। इसमें लिखा था विकलांग महिलाएं सांसदों विधायकों के आरक्षित। इसमें लिखा था विकलांग महिलाएं सांसदों विधायकों के लिए आरक्षित। मैंने मन ही मन सोचा आपने पढ़ा नहीं, आपको लगा था। विकलांग महिलाएं सांसदों विधायकों के लिए आरक्षित। मैंने मन ही मन सोचा कि सीट पर आम जनता का बैठना पूर्णतः वर्जित। थोड़ा सा आगे बढ़ा, आजकल तक टक्कर हो गया खड़ा। एक साहब अपनी पत्नी को पकड़े थे, दोनों हाथों से जकड़े थे। मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो रहा है, स्पष्टी कर दीजिए। मुझे क्या दिखाई नहीं पड़ता, लिखा हुआ है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं कीजिए। आगे बढ़ने पर देखा एक साहब अपने को होलडाल में भरे हुए थे, पता ही नहीं लगता था कि जीवित थे कि मरे हुए थे। मैंने जो ही उसे हिलाया, वो बड़ी तेजी से चिल्लाया, ये क्या करते हैं आप, मुझे तो सुन गया हो जैसे साहब। मैंने कहा आदमी लगते थके हो, आखिर ऊपर से नीचे तक अपना पूरा शरीर क्यों ढके हो। उसने होलडाल के अंदर से याद उठाया, बड़ी तेजी से चिल्लाया, कृपया सीट के ऊपर लिखे हुए शब्दों पर नजर डालें। दिखाई नहीं पड़ता लिखा हुआ, चलती बस में शरीर का कोई भी अंग बाहर न निकाले। सुनते ही मैंने अपना माथा धोखा निकाला, जेब की पुकार जेब से सुनते ही मैंने मैंने कहा भाई साहब आप पढ़ाएंगे मुझे वेद है, तुझे क्या दिखाई नहीं पड़ता लिखा हुआ धूम्रपान निषेध। तो जिसके लिए मैंने पूरी रचना लिखी है, इस अंतिम बंद पर आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद चाहूंगा। तीसरे में बिल्कुल सत्य घटना, मैं चला रहा था कानपुर के कब सम्मेलन से, रास्ते में एक घटना घटी, तब एक कविता मैंने लिखी। तीसरे में कॉलेज के दो छात्रों ने जबरदस्ती बस को रोका, निकाला जेब से कच्चा दोषी, जेब से निकाला देसी कच्चा 2 हवाई जहाज धोखा, यात्रियों का सफल लूट कर उनकी छाव को टूट कर अंत में मेरे पास आए, बड़ी तेजी से चिल्लाए, जो कुछ भी हो निकाल दीजिए, अन्यथा अपनी जान की खैर मत समझिए। मैंने कवि सम्मेलन से मिला हुआ लिफाफा दिया। मैंने कब सम्मेलन मिला रहा था, सभी लोग जानते हैं कि कब सम्मेलन में लिफाफा मिलेगा। तालियां भाई धर्मेंद्र जी के लिए 2 लाख तालियां। मतलब हमने सोचा कि हो सकता यहाँ ना में होता है, इसलिए मैं कॉलेज के 2 छात्रों ने जबरदस्ती बस को रोका, निकाला जेब से देसी कच्चा 2,000 हवाई फायर धोखा, यात्रियों का सबको लूट कर उनकी छाव को टूट कर अंत में मेरे पास आए, बड़ी तेजी से चिल्लाए, जो कुछ भी हो निकाल दीजिए, अन्यथा अपनी जान की खैर मत समझिए। मैंने कल सम्मेलन से मिला हुआ लिफाफा किया। मित्रों इन पंक्तियों पर आशीर्वाद चाहूंगा। मैंने कल सम्मेलन से मिला हुआ लिफाफा उन्हें दिया,
साथ ही साथ अनुरोध भी किया कि नाम तो तुमने रोशन नहीं कर दिया, बस में डकैती डाल के पर इस देश को रखना, मेरे बच्चों को संभाल के, पर इस देश को रखना, मेरे बच्चों को संभाल के, पर इस देश को रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चलते चलते आपको बताता चलूं, मेरा ऑपरेशन हुआ था पैर का, मैंने